आप लोग जो 9 दिन व्रत रहती, भूखी रहती, प्यासी रहती कि हमें देवी मिल जाए, भगवान मिल जाए, तो आपको कोई भगवान, देवी देवता, परमात्मा, ईश्वर नहीं मिलेगा। और अगर 9 दिन भूखे रहने से अच्छा आपने अगर एक दिन भी संविधान उठा के पढ़ लिया होता, या मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल में अगर संविधान की धाराएं आपने देख ली होती, तो शायद आपके साथ अत्याचार, बलात्कार नहीं होगा। आप सुनिए कि क्या काम आपके साथ में हो तो आप कौन सी धारा लगाएंगे, ठीक है ना? आइए सोचिए, समझिए और चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। सुनिए ध्यान से। अरे रोज सताई बहनों के, बाबा साहब के कलाई में किसी भी बहन ने राखी बांधी क्या? नहीं बांधी, राखी नहीं बंधवाई और भाई से भी बड़ा काम कर दिया और बहनों की सुरक्षा की, रक्षा करने का काम किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो सुनिए, बिना राखी के भी काम सुरक्षा हो सकती है, और वो कैसे? आप लोग सताए जा रहे थे, परेशान किए जा रहे थे, और आपकी सुरक्षा, आपकी रक्षा किसने की? अरे रोज सताई बहनों के और बाबा ने आंसू पोंछे हैं। गाइए, बोलिए मेरे साथ में। रोज सताई बहनों के बाबा ने आंसू पोंछे हैं। अरे रोज सताई बहनों के बाबा ने आंसू पहुंचे हैं। और वो कैसे पहुंचे? 376 और 54, जरा धाराएं याद रखना। अरे 376 और 54 धारा दे पापी ठोके हैं। रोज सताई लोगों के आंसू पोंछे हैं, और वो भी हाथों से नहीं। लोगों हाथों से नहीं पोंछे, वो काहे से? धाराएं से, धारा लगा करके आंसू पोंछे। और सुनिए, लोगों को डर है अगर मैं किसी की बहन बेटी को रुलाऊंगा तो ये इस धारा लगने के तहत मैं जेल में डाल दिया जाऊंगा, मुझे डाल दिया जाएगा। सुनिए, पीड़न हो न सके ऐसी कानून बनाई है। महिला उत्पीड़न हो न सके ऐसी कानून बनाई है। उत्पीड़न होता था लोगों, अब वो पता है कैसे होता था? कि शादी से पहले क्या उत्पीड़न होता था? शादी से पहले एक बेटी जवान होती, जवान होने के बाद जब शादी होती, तो आज शादी होती है ना, तो
शादी होने के बाद जैसे आज शादी हुई तो आज तुरंत अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है बेटियां। माता पिता ससुराल भेज देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। शादी होती थी, पति तो चले जाते थे, लेकिन एक रात किसी और के यहाँ आपको गुजारनी पड़ती थी। और अगर नहीं गुजारोगे तो आपकी मारा पीटी की जाती थी। डर था इस बात का। और उसके बाद में भी शादी जब हो गई, पति के साथ शादी हो गई, ससुराल रहने लगे, और अगर बाई चांस पति खत्म हो गए ना, तो पति खत्म होने पर पति को अकेला नहीं जलाया जाता था, उसमें जबरन पति की चिता में जब अग्नि दी जाती थी तो पति के साथ में पत्नी को भी झोंक दिया जाता था। जलती नहीं थी महिलाएं, जबरन जलाया जाता था, जिसे नाम दे दिया था पता क्या, सती प्रथा। शायद आप लोगों ने अच्छे से आप लोग पता है। महिला उत्पीड़न हो न सके, ऐसी कानून बनाई है। इस सती प्रथा को किसने रोका? तेजी से बोलो। अरे बाबा साहब के बच्चे हो ना, हाथ उठा के बोलो, तेजी से चिल्ला के बोलो। महिला उत्पीड़न हो न सके, ऐसी कानून बनाई है। सती प्रथा में तन के लिए 302 दफा लगाई है। अगर ये सती प्रथा तो बंद कर दी बाबा साहब अम्बेडकर ने, और आज भी अगर कोई पति खत्म होने पर पत्नी को जबरन जलाता है तो उस पे पता है धारा लगेगी 302, और तो धारा लगने के तहत उसे जेल में डाल दिया जाएगा ना। अब ये किसका खौफ है, किसका डर है? बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए भारतीय संविधान की धाराएं जो है, धाराओं से डर है लोगों। सती प्रथा में तन के लिए 3 से 2 दफा लगाई है। और उसके बाद सती प्रथा तो मिट ही दिया, और उसके बाद अगर स्त्री बचती भी थी, अगर नहीं जलाया तो दूसरी शादी भी नहीं कर पाती थी। ये दूसरी शादी भी अगर करने का अवसर मौका मिला तो वो किसकी बदौलत? पहले ये था पति खत्म हो गया तो पत्नी को जला दो, और अगर पत्नी जिंदा है, बची भी है, तो पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी शादी दूसरी नहीं कर सकती, और अगर पत्नी खत्म हो जाए तो पति दूसरी शादी कर सकता है। ये बताइए ये कितना गलत है कि अच्छा है? पति दूसरी शादी कर सकता, लेकिन पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो बाबा साहब ने क्या किया, कहा कि अगर पति शादी दूसरी कर सकता है तो पत्नियों को भी हक है। अगर पति खत्म हो भी जाते हैं, किसी कारणवश कोई घटना अनहोनी हो जाती है, तो पत्नी दूसरी शादी भी कर सकती है। उसे जलाया ना जाए, उसकी वो दूसरी शादी करने की उसकी आजादी है। सुनिएगा कितना अच्छा, किस तरीके से आपकी रक्षा करने का काम किया। विवाह पुनः विधवा का हो, अरे विवाह पुनः विधवा का हो, ये नियम भीम के चोखे, रोज सताई बहनों के बाबा ने आंसू पोंछे। बोलो सब बोलो।
ये महिलाएं जो हैं, ये महिलाएं बिछती भी थी। मीना बाजार जैसे बाजारों में इन महिलाओं को बेच दिया जाता था। आज क्या है, अरे सुनो, और जो भी महिलाएं हैं आप बिना शोरगुल किए थोड़ी थोड़ी आगे आ जाएं, तो जो अन्य लोग भी आ रहे हैं वो बैठ जाएं। मीना बाजार लगा करके नारी को कोई न बेच सके। ये जो कैमरा के सामने से आप लोग निकलते हैं ना, एकदम से बिल्कुल सीधे होके, तो थोड़े भैया झुक के निकल जाए। मरी मवेशी के जैसा तन अपना कोई नोच सके। अयासी हबसी दुष्टों के, अयासी हबसी दुष्टों के सीने में खंजर भोंके हैं। रोज सताई बहनों के बाबा ने आंसू पोंछे हैं। शादी अगर होती है ना, तो शादी में क्या होता कि आज अगर बहनें बेटियां मारी जा रही हैं, माँ कोख में अगर अपनी बेटी को मार देती है, जिसे कहते हैं भ्रूण हत्या करती है, तो वो क्यों कि अगर ये पैदा हो गई, बड़ी हो गई, शादी हुई, तो इसे दहेज देना पड़ेगा। दहेज है नहीं, हम गरीब हैं, दहेज कहां से देंगे। तो पता है क्या होता है, बेटियों को मार दिया जाता। ये कानूनी तौर पर जो लोग दहेज लेते हैं या देते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। सुनिएगा, अगर कोई दहेज मांगता है आपकी बेटी की शादी में, अगर आपके बेटे की शादी हो तो ना तो दहेज लो, और अगर आपकी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, ना तो फिर दहेज दो। और अगर कोई दहेज मांगता है तो उस पे धारा लगेगी, और धारा पता क्या लगेगी, 498 ये धारा। दहेज की कितनी धारा लगेगी, 498। 498 ये धारा, मांगना दहेज पड़ा भारी। करना सब दूर कर दी है लाचारी। तन का अब शोषण हो न सके, तन का अब शोषण हो न सके, पापी के बाजू रोके हैं। रोज सताए